जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम बात करेंगे जीवन की सबसे सुंदर और सबसे रहस्यमय बात पर, जन्म और मृत्यु। भगवान श्री कृष्ण ने बार बार हमें इस सच्चाई को समझने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने कहा है, जन्म और मृत्यु तो इस देह का स्वाभाविक धर्म है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। जैसे हम पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनते हैं, वैसे ही आत्मा भी एक देह छोड़कर दूसरी देह धारण करती है। कितनी सरल बात है ना दोस्तों। और फिर भी हम इस सच्चाई को समझने से डरते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मृत्यु का डर उसी को होता है जो अपने आप को केवल शरीर मानता है, जो जानता है कि वह अमर आत्मा है। उसे ना जन्म से भय होता है ना मृत्यु से। आपने कभी सोचा है, जब एक बच्चा जन्म लेता है तो हम कितने खुश होते हैं। सब लोग मिठाइयां बांटते हैं, घर में रौनक हो जाती है। लेकिन वही जब कोई विदा लेता है तो रोना आता है, दुख होता है। क्यों? क्योंकि हम उस आत्मा को देह से जोड़कर देख रहे होते हैं। श्री कृष्ण हमें बार बार सिखाते हैं कि आत्मा ना मरती है ना पैदा होती है। वह तो अनादि है, अविनाशी है। एक बार एक कहानी सुनी थी मैंने। एक छोटे गांव में एक वृद्ध साधु रहते थे। जब भी गांव में किसी की मृत्यु होती, लोग बड़े दुखी होकर उनके पास जाते। साधु बड़े प्यार से मुस्कुराते और कहते, बधाई हो, एक नई यात्रा शुरू हुई है। लोग हैरान हो जाते। मौत पर बधाई तो साधु समझाते। जैसे बच्चा मां के गर्भ से बाहर आकर दुनिया देखता है, वैसे ही आत्मा इस देह को छोड़कर एक नए अनुभव के लिए आगे बढ़ती है। साधु जी की बातें सीधी थीं पर बहुत गहरी थीं। ठीक वैसे ही जैसे भगवान श्री कृष्ण ने हमें गीता में सिखाया। जो मृत्यु को भी एक नए जीवन का आरंभ समझता है, वही सच्चा ज्ञानी है। कभी आपने सोचा है, अगर हमें यकीन हो जाए कि मृत्यु के बाद भी जीवन है, तो हम कैसा महसूस करेंगे? शायद डर ही खत्म हो जाए। शायद हम हर पल को और भी खुलकर जीने लगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो इस सत्य को जानता है, वह ना तो किसी के जन्म पर अत्यधिक प्रसन्न होता है, ना मृत्यु पर अत्यधिक शोक करता है। कितनी गहरी बात है यह जीवन तो एक यात्रा है और हम सब यात्री हैं। कभी इस देह में, कभी उस देह में, लेकिन आत्मा तो वही है, शुद्ध शाश्वत अनंत। दोस्तों, हम जब किसी को खोते हैं तो रोते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि वह व्यक्ति चला गया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ना वह आया था ना वह गया। वह तो बस अपनी यात्रा में आगे बढ़ा है। जैसे एक नदी बहती है, कहीं रुकती नहीं, कहीं थमती नहीं, वैसे ही आत्मा भी अपने सफर में चलती रहती है। कभी मां के आंगन में खिलती है, कभी किसी अन्य लोक में चमकती है। भगवान श्री कृष्ण ने जब कुरुक्षेत्र में अर्जुन को यह ज्ञान दिया था, तो अर्जुन भी दुखी था, भ्रमित था। वह सोच रहा था, मैं अपने ही लोगों से युद्ध कैसे करूं? तब श्री कृष्ण ने उसे समझाया, अर्जुन, तू जिसे मारने का सोच रहा है, वे कभी मरते नहीं। उनका यह शरीर नश्वर है, पर आत्मा अमर है। सोचिए दोस्तों, अगर अर्जुन जैसा योद्धा भी जीवन और मृत्यु के रहस्य से परेशान हो सकता है, तो हम और आप क्यों नहीं? पर भगवान श्री कृष्ण का संदेश हमें भी उतना ही सशक्त कर सकता है जितना उसने अर्जुन को किया था। जब हम इस गहरे सत्य को समझ लेते हैं, तब हमारा डर कम हो जाता है। फिर जीवन को हम बोझ नहीं, एक उपहार की तरह जीने लगते हैं। आज जब आप यह सुन रहे हैं, मैं आपसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूं। अपने मन से मृत्यु का भय निकालिए। जीवन के हर पल को प्रेम से, आनंद से भर दीजिए, क्योंकि हम सभी अमर हैं। हमारी आत्मा, हमारी पहचान कभी खत्म नहीं होती। अगर कोई अपने प्रियजन को खो चुका है, तो यह मत सोचिए कि वे कहीं खो गए हैं। वे तो आपके आसपास ही हैं। हर हवा के झोंके में, हर फूल की खुशबू में, हर मुस्कान में। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो मुझ में लीन है, मैं उसमें लीन हूं। तो क्यों ना हम भी कृष्ण में लीन हो जाएं? क्यों ना इस जीवन को प्रेम और विश्वास से भर दें? कभी जब मन दुखी हो, तो आंखें बंद कर लेना और कहना, जय श्री कृष्ण। बस देखना, एक अदृश्य ऊर्जा आपके चारों ओर घेरा बना लेगी। वह ऊर्जा आपको बताएगी, तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी खो नहीं सकते, तुम्हारी आत्मा अनंत है। एक और छोटी सी कहानी याद आ रही है। एक बच्चा था जिसे समुद्र से बहुत डर लगता था। हर बार जब वह समुद्र के किनारे जाता, तो डर के मारे रोने लगता। उसकी मां ने उसे गोद में उठाया और धीरे से कहा, समुद्र तुम्हें नहीं डुबोएगा,
वह तो तुम्हें गले लगाएगा। बच्चे ने मां की बात मानी और अगले दिन समुद्र की लहरों में खुशी से नहाया। ठीक वैसे ही दोस्तों, मृत्यु से डरना बंद करिए। यह जीवन की लहर है जो हमें प्यार से अपने गले लगाती है। हमें बस विश्वास करना है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, सदैव सच्चाई पर चलो, भय से मत डरो, क्योंकि जो सत्य में जीता है वही अमृता को प्राप्त करता है। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले बात की थी, जीवन और मृत्यु ये कोई अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बार बार हमें यही सिखाया है। जन्म और मृत्यु केवल परिवर्तन के पड़ाव हैं। आत्मा का मार्ग तो निरंतर चलता रहता है। आज हम इसी यात्रा को और गहराई से समझेंगे, क्योंकि जब तक हम इस चक्र को जानेंगे नहीं, तब तक हम जीवन को सही अर्थों में जी भी नहीं पाएंगे। कभी आपने सोचा है कि हम क्यों जन्म लेते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा अपने कर्मों के अनुसार देह धारण करती है। जिस तरह बीज अपने भीतर वृक्ष बनने की पूरी संभावना लेकर आता है, वैसे ही आत्मा भी अपने संस्कारों के अनुसार जीवन को चुनती है। आपका आज का जीवन आपकी पिछली यात्राओं का फल है और आपका आज का कर्म भविष्य की राह तय करेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, हे अर्जुन, कर्म कर, फल की चिंता मत कर, क्योंकि जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो हम जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होने लगते हैं। आज हम जो भी कर रहे हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा, वह हमारे अगले जन्म की दिशा तय कर रहा है। इसीलिए हर एक कार्य को प्रेम और सच्चाई से करना ही सच्ची भक्ति है। एक बार एक साधु से किसी ने पूछा, महाराज, मृत्यु के बाद क्या होता है? साधु ने मुस्कुराकर कहा, जो आज बोया है वही कल काटना पड़ेगा। जीवन और मृत्यु उसी बगीचे के फूल और कांटे हैं। यह सुनकर वह व्यक्ति सोच में पड़ गया, क्योंकि उसने समझ लिया कि मृत्यु कोई डरावनी चीज नहीं, बल्कि एक नई फसल है, और वह फसल कैसी होगी यह हम अभी अपने कर्मों से तय कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जैसे व्यक्ति जीवन भर जिस भावना में रहता है, मृत्यु के समय वही भावना उसके अगले जन्म का कारण बनती है। इसलिए उन्होंने हमें सिखाया, हमेशा शुभ भावनाओं में जियो, शुभ विचार करो। दोस्तों, इसीलिए जीवन के हर पल को सच्चाई, करुणा और प्रेम से जीना इतना जरूरी है, क्योंकि वही हमारी अगली यात्रा का बीज बनता है। आज हम इतने व्यस्त हो गए हैं, दौड़ते जा रहे हैं, बिना रुके, बिना समझे, पर श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं, जीवन केवल दौड़ नहीं है, यह एक साधना है। हर सुबह जब सूरज उगता है तो वह हमें एक मौका देता है फिर से प्रेम से जीने का, फिर से अपने कर्मों को सुंदर बनाने का, फिर से अपनी आत्मा को ऊंचा उठाने का। कभी अगर जीवन में अंधेरा लगे, दुख आए, तो याद रखना यह भी एक बीज है। अगर हम इस अंधेरे में भी विश्वास और धैर्य से टिके रहे, तो वही दुख एक दिन हमें नया प्रकाश देगा। जैसे बीज अंधेरी मिट्टी में दबकर भी हार नहीं मानता, वैसे ही हमें भी अपने भीतर के विश्वास को जगाए रखना है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो दुख में भी अडिग रहता है, जो सुख में भी अहंकार नहीं करता, वही सच्चा योगी है। और ऐसा योगी जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। तो चलिए आज से एक नई शुरुआत करें। हर दिन को अंतिम दिन समझकर जिएं, हर रिश्ते को प्रेम से निभाएं, हर कर्म को भक्ति भाव से करें, क्योंकि हम नहीं जानते कब यह यात्रा इस रूप में पूरी हो जाए, लेकिन इतना तय है कि जो प्रेम से जिएगा वही अमृता को पाएगा। एक और कहानी याद आ रही है। एक राजा था जो मृत्यु से बहुत डरता था। उसने अपने राज्य में घोषणा करवाई, जो मुझे अमृता का रहस्य बताएगा उसे मैं अपना आधा राज्य दूंगा। बहुत सारे ज्ञानी आए, बड़े बड़े तर्क दिए, पर राजा को संतोष नहीं मिला। आखिर में एक साधारण किसान आया। उसने कहा, राजन, अमृता का रहस्य जानना है तो अभी इसी क्षण को पूर्णता से जी लीजिए, क्योंकि जो इस क्षण में पूरी तरह जीता है वह कभी मरता नहीं। उसकी आत्मा हर पल अमर होती रहती है। राजा की आंखों में आंसू आ गए, उसे सच्चा रहस्य मिल गया था। ठीक वैसे ही दोस्तों, हम भी अगर हर पल को प्रेम और पूर्णता से जिए तो मृत्यु केवल एक द्वार बन जाएगी, डरावनी दीवार नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया, जिसे मृत्यु के समय मेरा स्मरण होता है वह मोक्ष को प्राप्त होता है। तो क्यों ना हम अभी से ही हर क्षण श्री कृष्ण का स्मरण करें। क्यों ना अपने दिल में एक छोटा सा मंदिर बना लें, जहां हर धड़कन के साथ कृष्ण कृष्ण गूंजता रहे। जीवन में कई बार मुश्किलें आएंगी, कभी लगेगा
सब कुछ खत्म हो गया। पर याद रखना, जहां सब कुछ खत्म होता है वहीं से कुछ नया शुरू होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अंत ही आरंभ है, मृत्यु ही जीवन है। इसलिए जब भी कोई कठिन घड़ी आए, अपने आप से कहना, यह भी बीत जाएगा, क्योंकि समय हमेशा बहता रहता है, रुकता नहीं। दोस्तों, जब हम मृत्यु को समझ लेते हैं, तब हम सच्चे अर्थों में जीना शुरू करते हैं। फिर हर दिन एक उपहार बन जाता है, हर रिश्ते की मिठास बढ़ जाती है, हर मुस्कान का मतलब गहरा हो जाता है। कभी उदास हो तो बस आसमान की ओर देखना, उन तारों में, उन हवाओं में, उस चांदनी में आपको अपने प्रियजन की ऊर्जा महसूस होगी। वे कहीं नहीं गए हैं, वे आपके भीतर हैं, आपके चारों ओर हैं। और सबसे सुंदर बात, भगवान श्री कृष्ण हमेशा हमारे साथ हैं। उन्होंने कहा है, मैं हर जीव के हृदय में वास करता हूं। तो चलिए, डर से नहीं, प्रेम से जिए, अंधकार से नहीं, प्रकाश से जिए, मृत्यु से नहीं, अमृता से जिए। आज का संदेश यही है, हर क्षण श्री कृष्ण का नाम लेते रहो, हर दुख में, हर सुख में बस कृष्ण को याद करते रहो, क्योंकि जहां कृष्ण है वहां भय नहीं है, जहां कृष्ण है वहां मृत्यु भी केवल एक मधुर मिलन है। अगर आपको आज की बातें दिल से अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलिए, ताकि हम सब मिलकर इस प्रेम की ऊर्जा को फैलाएं। आपका हर राधे राधे एक दीपक बनेगा, जो किसी ना किसी के जीवन में रोशनी करेगा। हम फिर मिलेंगे एक और नई यात्रा पर, एक और नए संदेश के साथ। तब तक के लिए अपने जीवन को कृष्णमय बनाइए। हर धड़कन में जय श्री कृष्ण का नाम गूंजता रहे। जय श्री कृष्ण।